अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद व मिम्मन ख़लक़ना उम्मतन यहदूना बिल हक़्क़ि व बिही यअदिलून। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तज़ालु ताइफ़तुम मिन उम्मती ज़ाहिरीन अलल हक़् अहलुल हदीस हुम अहलुन नबिय्यि व इल्लम यस्हबू नफ्सहु अनफासहु सहिबू। सामिईन इह्तिशाम और मुनसिफ़ीन इकराम, मैं आज जिस मौजू के बहरे अमीक में गोताज़न होकर चंद मोतियों जवाहिर आप अहबाब की हसीन समाअतों की ज़ीनत करना चाहता हूँ, वो है ताइफ़ा मंसूरा कौन है। हज़रात, आज आलम इस्लाम मजहबी व मसलकी जंजीरों में जकड़ा हुआ है और बहुत कसरत के साथ फ़िरका बंदी और गिरोह बंदी और जमाती इख्तलाफ व इंतशार का शिकार है। हर गिरोह और फ़िरका दूसरों को छोड़कर महज अपने आप को हक पर समझता है और अवामुन नास के मबैन अपनी हकानियत को बावर करवाते हुए मनहज नबी और मिनवाले सलफ सालिहीन पर होने का दावा करता है। तहरीकी और जिहादी हलकों से वाबस्ता जमात ये समझती है कि इस्लाम की फतह और नुसरत का फरीज़ा इनके हाथों से पाया तकमील को पहुँचने वाला है। नीज़ तकलीदी और किताब व सुन्नत से मुनहरिफ जमात बाबांगे दुहल ऐलान करती फिरती है कि अजीम शान दीनी फरीज़ा की बालिदगी इनके हाथों सर अंजाम पाने वाला है। लेकिन मनहजी और असूली तौर से देखा जाए तो हक बजानिब होने का दावा करने वाली ये जमातें नबी मनहज और सहाबा इकराम के तरीके से परे नज़र आती हैं। मुख्तलिफ जमात और उनके हमायतियों के वजूद ने आम लोगों के जहन में हक पर कायम जमात के बारे में शक व शुबहा का बीज बो दिया है। हालांकि दरोग गो और हर जासरा जमातों के साथ साथ सच गो और हक की सदा बुलंद करने वाली जमात अहले हदीस मौजूद है, जो हर सूरत महज किताब व सुन्नत से रिश्ता उस्तवार करने की तलकीन करती है। मसाइब व मुश्किलात और दरपेश परेशानियों में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबितशुदा वज़ाइफ का विर्द करने और सिर्फ एक अल्लाह की बारगाह में सरबस सजूद होने की ताकीद करती है। यही वो जमात है जिसके मुतालिक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशन गोई की है। सही मुस्लिम है, हदीस नंबर 1920 है। फरमाया, ला तज़ालु ताइफ़तुम मिन उम्मती ज़ाहिरीना अलल हक़ ला यज़ुर्रुहुम मन ख़ज़लहुम हत्ता यातिया अम्रुल्लाहि व हुम कज़ालिक। हज़रात, इस हदीस की तशरीह में आइमा अहले सुन्नत और मुहद्दिसीन इकराम बिल इत्तिफाक फरमाते हैं कि इस ताइफ़ा मंसूरा से मुराद अहले हदीस हैं। तो जब मैंने बज़ाते खुद इस बात का मुलाहिज़ा करने के लिए सलफ सालिहीन का रुख किया तो वहाँ मुझे शर्फ़ व असहाबिल हदीस नज़र आई, जिसके सफ़ा नंबर 26 पर इमाम अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमहुल्लाह ये फरमाते हुए नज़र आते हैं, हुम इंदी असहाबुल हदीस। और जब मैं इससे आगे बढ़ता हूँ तो मुझे इसी किताब के सफ़ा नंबर 27 पर इमाम अहमद बिन हम्बल का यह कौल नज़र आता है, इल्लम तकुन हाज़ी ताइफ़तुल मंसूरतु असहाबल हदीसी फला अदरी मन हुम। और जब मैंने इसके बाद जामिअ तिर्मिज़ी का रुख किया तो वहाँ मुझे इमाम तिर्मिज़ी रहमहुल्लाह हदीस नंबर 2192 के तहत ये फरमाते हुए नज़र आते हैं कि मैंने इमाम बुखारी रहमहुल्लाह से सुना, वो फरमाते हैं कि इमाम अली बिन मदीनी रहमहुल्लाह ने फरमाया, हुम असहाबुल हदीस। हज़रत ज़ी वक़ार, जब मैं इससे आगे बढ़ता हूँ तो मुझे मारिफ़तु उलूमिल हदीस लिल हाकिम के सफ़ा नंबर 2 पर इमाम हाकिम रहमहुल्लाह ये फरमाते हुए नज़र आते हैं कि इमाम अहमद बिन हम्बल ने इसकी बहुत ही अच्छी और उम्दा तफसीर की है कि ताइफ़ा मंसूरा जिससे क़यामत तक ज़िल्लत और रुसवाई दूर कर दी गई है वो अहले हदीस ही है। और इस तफसीर का इन लोगों से बढ़कर मिस्ताक हो भी कौन सकता है जो नेक लोगों के मनहज पर गामज़न हुए, सलफ सालिहीन के आसार की पैरवी की, नीज़ अहले बिदअत और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुखालिफिन को लाजवाब किया। हज़रात, जब मैं इससे आगे बढ़ता हूँ तो मुझे अल हुज्जत फी बयानिल महज्जा की जिल्द नंबर 1 का सफ़ा नंबर 262 में
इमाम इस्माइल बिन मोहम्मद अस्फहानी रहमहुल्लाह, अल्लाह उन पर करोड़ों रहमतें फरमाए, अहले हदीस के मुतालिक फरमाते हैं इन्नहुमुल फिरक़तुज़ ज़ाहिरतु अलल हक़ इला अन तक़ूम अस्साअ। और जब मैंने इसी तलाश में मसअलतुल इहतिजाज बिश्शाफ़िई का मुताला किया तो मुझे उसके सफ़ा नंबर 33 पर इमाम यज़ीद बिन हारून रहमहुल्लाह यह फरमाते हुए नजर आते हैं इल्लम यकूनु अहलल हदीसी वल असरी फला अदरी मानुम। और इसी सफ़ा नंबर 33 पर इमाम बुखारी रहमहुल्लाह का यह कौल नजर आता है यानी असहाबल हदीस। तो फिर मैं क्यों ना कहूँ यह रुतबा बुलंद मिला जिसे मिल गया हर मुद्दई के वास्ते दारो रसन कहा। अरबाब इल्म दानिश तैफा मंसूरा तो ऐसी जमात है जो आमिल बिल किताब व सुन्ना है, सही अकायद की हामिल है, फ़हमे सलफ की पासदार है। जब भी कोई दीनी और इस्लामी और समाजी मसला दरपेश होता है उसे किताब और सुन्नत की रूह से हल करने के लिए किसी खास मसलों को मजहब की तायद व तस्दीक किए बगैर तगोदो करती है। शरीय दलाइल की मौजूदगी में उलमा व सुलहा कियास आराइयों शरीय दलाइल की मौजूदगी में कियास आराइयों बेजा इज्तिहादात और अंधी तकलीद से दूर रहती है, किनारा कश रहती है, किनारा कश होकर तगोदो करती है। इख्तिलाफी मसाइल में उलमा व सुलहा के अक़वाल व अफ़आल से कता नज़र अल्लाह के कलाम और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमुदात को समीमे कल्ब से तस्लीम करती है। और मैं आखिर में बस यही कहूँगा कि तैफ़ा मंसूरा यानी अहले हदीस उस आफ़ताब की मानिंद है कि जिसकी किरणें दो आलिम को मुनव्वर करती हैं। इसी को शायर ने अपने नक्श में क्या खूब डाला है, कल बद्रिन बिन हैसु इल्तफ़त रअयतहु युहदी इला ऐनैका नूरन साकिबा कश्शम्सी फी काबिदिस समाई व ज़ौहा यग़शल बिलाद मशारिकन व मग़ारिबा व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।